8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद तस्वीर भी साफ हो गई। इसके साथ ही कई सवाल सामने आने लगे। सवाल कुछ ऐसे जिनका जवाब ढूंढना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हो गया। कश्मीर घाटी के मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जब जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, वहीं दूसरी तरफ की कहानी ये भी है कि बीजेपी जम्मू की एकमात्र पार्टी उभर कर निकली जो सबसे अधिक बहुमत से जीत हासिल कर लेकर आई। वहीं एक और तस्वीर ये कहती है कि रिजल्ट में बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में तो अच्छी बढ़त मिली, मगर कश्मीर घाटी में कमल नहीं खिल पाया। 90 संसदीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के नतीजों में बीजेपी महज 29 सीटें ही जीत पाई। ये सभी सीटें जम्मू क्षेत्र की हैं, जहां बीजेपी को बढ़त मिली। जम्मू क्षेत्र में कुल 43 विधानसभा सीटें हैं, वहीं कश्मीर क्षेत्र में भाजपा को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। यहां पर उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमाल का प्रदर्शन किया और 42 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एनसी कांग्रेस गठबंधन को कुल 49 सीटें मिली हैं। इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राठर और अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 7वीं बार जीत दर्ज की। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, जेपीसी को 1, माकपा को 1, आप को 1 और निर्दलीय को 7 सीटें मिली हैं। बीजेपी को प्रदेश में सबसे अधिक वोट शेयर 25.64%, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% मिले हैं। कश्मीर घाटी की 47 सीटों पर बीजेपी ने 19 उम्मीदवार ही खड़े किए थे, यानी 28 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। जो भी प्रत्याशी उतारे गए उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से क्षेत्र में पहले की तुलना में शांति है और कश्मीर घाटी के लोगों का भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा बढ़ा है। मगर इन दावों पर कश्मीर घाटी के लोगों ने भरोसा नहीं किया। गुज्जर बकरवाल समुदाय को नहीं साध पाई बीजेपी। जम्मू कश्मीर चुनाव में जनजातीय समुदाय गुज्जर बकरवाल की भूमिका हमेशा से काफी मायने रखती रही है। जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियां इन दोनों ही समुदायों को साधने की कोशिश करती रही हैं। भाजपा ने गुज्जर वोट के लिए कई रणनीति बनाई थी, लेकिन पहाड़ी और गुज्जर वोट को साधने की भाजपा की यह रणनीति सिर नहीं चढ़ी और राजौरी पूंछ की 8 सीटों में से भाजपा के खाते में केवल 1 सीट आई। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इस बार के चुनाव में बेहद कमजोर रही है। उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पीडीपी के खाते में केवल 3 सीटें ही आ पाई। इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को अधिक मिला। नतीजा ये रहा कि उसे कुल 42 सीटें मिली। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें काट नहीं पाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने भी कश्मीर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। इस चुनावी गठबंधन से कश्मीर में बीजेपी विरोधी लहर और भी बढ़ गई है। लोगों को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के तौर पर एक विकल्प मिलता नजर आया। बीजेपी के लिए अनुच्छेद 370 को भुनाना बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 खत्म कर देश के बाकी हिस्सों में एक नैरेटिव जरूर सेट किया, मगर कश्मीर घाटी में लोगों को यह समझा पाने में सक्षम नहीं हो सकी कि 370 हटते ही कश्मीर के सारे मसले हल हो गए। इसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में बताएं। मैं पूजा भारती, नमस्कार।